गुनाहगारों की महशर में हंसी के लिए, गुनाहगारों की महशर में हंसी के लिए हुजूर रोते थे, हुजूर रोते थे रातों को उम्मती के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहस तबसरे तो हम होटलों पे करते हैं, बहस तबसरे तो हम होटलों पे करते हैं, मसले तो हल होंगे मस्जिदों में आने से। आप जिस मकसद के लिए यहाँ पे हाजिर हो रहे हैं, अब मैं उसी मकसद की तरफ आता हूँ, लेकिन उससे पहले एक शेर समाज फरमाइए। किताब फितरत के सरवरक पर जो नाम अहमद रकम न होता, तो नक्श हस्ती उभर न सकता, वजूद लौहो कलम न होता। ये महफिले कुन फका न होती, जो वो इमामे उमम न होता, जमीन न होती, फलक न होता, अरब न होता, अजम न होता। वजह तख्लीक़े कायनात हमारे और आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाती गिरामी है, और उन्हीं की सीरत के ताल्लुक से बात रखने के लिए हम दावत दिए हैं हज़रत मुफ्ती फजलुर रहमान साहब कासमी को, जो बहुत बड़े आलिम दीन हैं, बर वक्त कुंडा में एक बड़े मदरसे में पढ़ा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इनको दीन की खिदमत के लिए कबूल कर रखा है। सुबह दर्स तदरीस, शाम को दीन की इशाअत के लिए और दीन की तबलीग के लिए आप जैसे मजमे में उनके सामने दीन की बातें रखना, अल्लाह और उसके रसूल की बातें रखना, यही इनकी जिंदगी के दिनों का रोजमर्रा की मशगूलियात है। तो मैं आप लोगों के सामने उन्हीं मुफ्ती फजलुर रहमान साहब कासमी इलाहाबादी को सीरत के मौजू पर तकरीर करने के लिए दावत दूंगा, इस शेर के साथ कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। हजरत मौलाना मुफ्ती फजलुर रहमान कासमी माइक पर। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु। व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। वअन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना सय्यदु वल्दि आदम यौमल क़ियामह व अव्वलु मन यनशक़्क़ु अन्हुल क़ब्र व अव्वलु शाफ़िइन व अव्वलु मुशफ़्फ़अइन। रवाहु मुस्लिम औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सदर मुहतरम हजरात उलमाए किराम, मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों और पर्दा नशीन माओ और बहनों, आज की ये मजलिस जो मुनाक़िद की गई है वो हम सब के प्यारे नबी
तमाम नबियों के सरदार जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा को बयान करने के लिए यकीनन काबिल तारीफ है वो लोग जिन्होंने इस मजलिस को मुनाकिद किया है, जिसके एतबार से इस मजलिस को संवारने और सजाने के लिए जिन लोगों ने भी ताउन किया है, यकीनन वो अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक काबिल फख्र है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला तो माल और दौलत बहुत से लोगों को देता है, लेकिन सही जगह पर माल उसी का खर्च होता है जिसका माल अल्लाह कबूल करता है। वरना फजूल कामों के लिए, नाच गानों के लिए या दिखावे के लिए लोग तो बड़े शौक से माल को खर्च करते हैं, लेकिन जहां पर अल्लाह और उसके रसूल की बात आती है तो वहां पर माल हर एक नहीं खर्च करता, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला जिसे तौफीक देता है वही खर्च करता है। और अगर कोई सिद्ध दिल से, मैं मस्जिद के अंदर ये बात बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अगर कोई शख्स सीरतुल नबी का जलसा हो या कोई भी जलसा हो और उसकी नीयत अगर दुरुस्त है, अपना माल लगा रहा है, नबी के मोहब्बत के अंदर माल लगा रहा है, तो यकीन जानिए ये उसके नजात के लिए काफी है। बस नियत ये हो, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत हो कि हम पैसा इसलिए दे रहे हैं, नबी का तस्करा होगा। अगर नियत ये है तो यकीन जानिए अल्लाह तबारक व तआला ये आपके लिए नजात का जरिया होगा, कल क़यामत के दिन जन्नत के अंदर जाने का सबब होगा। अहमद मुरसल फ़ख्र दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मज़हर अव्वल मुरसल खातम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसमें मुसक्का रूह मुसव्वर, जिसमें मुसक्का रूह मुसव्वर, क़ल्ब मुजल्ला नूर मुअत्तर, हुस्न सरापा खैर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वहम की हर जंजीर को तोड़ा, वहम की हर जंजीर को तोड़ा, एक खुदा से रिश्ता जोड़ा, शिरक की महफिल कर दी बरहम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुफ्र की जुल्मत जिसने मिटाई, कुफ्र की जुल्मत जिसने मिटाई, दीन की दौलत जिसने लुटाई, लो लहराया तौहीद का परचम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। राह में कांटे जिसने बिछाए, काली दी पत्थर बरसाए, राह में कांटे जिसने बिछाए, काली दी पत्थर बरसाए, उस पर छिड़की प्यार की शबनम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़िबला नुमाए सजदा गुजारा, सोले सीना जलवे पारा, सुबह बहारा जिसका मुक़द्दम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। समके वद दारुए शिफा दी, समके वद दारुए शिफा दी, तान सुने और नेक दुआ दी, ज़ख्म सगे और बख्शा मरहम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हकीकत तो ये है किसी इंसान की बेसात और मजाल नहीं
कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को बयान करे। हकीमुल इस्लाम कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह जो दारुल उलूम देवबंद के साबिक मोहतमिम हैं, उन्होंने फरमाया कि आजकल सीरतुन नबी के जलसे होते गए, हालांकि नबी की सीरत पर हूबहू अमल करना ये हम जैसे नाकारों की बस की बात है। हज़रात सहाबा किराम में भी हूबहू आका मदनी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को बहुत ही कम सहाबी अमल पैरा हो पाए। आज कौन है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मुसल्ले पर तशरीफ फरमा गए और याद आता गया कि कुछ माल जो गए वो रह गए, चुनांचे जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस माल को सदका कर दिया। आपकी ये सुन्नत है कि आप माल अपने पास नहीं रखते थे। आज कौन है हम में से जो प्यारे आका की इस सुन्नत पर अमल कर सके? इसीलिए कारी तैयब साहब ने कहा कि सीरतुन नबी के जलसे होते गए, ये उन्वान होता है कहीं ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के अंदर बेहतरी तो नहीं, क्योंकि हम और आपके अंदर आका मदनी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हूबहू सीरत पर अपनाना हम जैसे नाराकारों के बस की बात नहीं। यही वजह है कि हिंदुस्तान के बहुत बड़े आलिम दीन जिन्होंने हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहले इल्म हदीस हासिल किया, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने, उन्होंने ये एतराफ किया आका मदनी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को जितना भी बयान किया जाए, अगर पूरी रात को खत्म कर दिया जाए, फिर भी आका का जो हक है, आपकी सीरत का जो हक है, वो हक अदा नहीं हो सकता। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने शेर पढ़ा गए, वो शेर ले गए, या साहिबल जमाली व या सय्यिदल बशर, या साहिबल जमाली व या सय्यिदल बशर मिन वजहिल मुनीर लक़द नव्वरल क़मर, या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर, ऐ हुस्नो जमाल वाले, ऐ तमाम नबियों के सरदार, ऐ इंसानों के सरदार, मिन वजहिल मुनीरी लक़द नव्वरल क़मर, कि आपके रुखे अनवर से चांद रोशन हो गया। आगे फरमाया ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु, ये शेर किसका है? बहुत बड़े अल्लाह वाला का, बहुत बड़े सूफी का, बहुत बड़े मुहद्दिस का। ये वो बुजुर्ग हैं जिनका तमाम मकतबे फिरके के अंदर, तमाम मकतबे फिक्र के अंदर जिनकी बात जो गए वो मुसल्लम है, तमाम लोग जिनको मानते गए, वो चाहे उलमाए देवबंद के मानने वाले को, बरेलवी के मानने वाले को, या अहले हदीस को, तमाम लोग जिनको मानते गए। और हिंदुस्तान के अंदर जिन्होंने सबसे पहले इल्म हदीस को हासिल किया, और आपकी हदीस शरीफ की दो शरहें हैं। हदीस शरीफ की एक मशहूर किताब है मिशकातुल मसाबीह,
उसकी उन्होंने दो शरह लिखी है। एक तो अरबी जबान के अंदर लम्हात तनक़ीद और दूसरी फारसी जबान के अंदर। तो उन्होंने क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए, अपने बाद वाले इंसानों के लिए उन्होंने ये पैगाम दिया गया और इस हकीकत का एतराफ किया गया कि प्यारे आका सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत कमा हक़्क़ुहु बयान करना ये मुमकिन नहीं। सीरत को कितना भी बयान किया जाए, पूरी रात खर्च कर दिया जाए, लेकिन हक बात यही है कि जो सीरत बयान करने का हक था वो हक अदा नहीं होगा। ये कौन कह रहा है? ये बहुत बड़ा आलिम दीन, बहुत बड़ा सूफी, बहुत बड़ा अल्लाह वाला, बहुत बड़ा मुहद्दिस, जिसकी बहुत सारी किताबें हैं और जिसकी किताबें सनद की हैसियत रखती हैं। उन्होंने शेर क्या कहा है, इस शेर को सुने। ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु, कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदा सराई करना, आपकी तारीफ बयान करना, आपकी सीरत को बयान करना मुमकिन नहीं, जैसा कि उसका हक है। आगे उन्होंने 3 शेर तो अरबी जबान के हैं और चौथा शेर जो है वो फारसी का है कि बादस खुदा बुजुर्ग तू एक किस्सा मुख्तसर। इस शेर के अंदर शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी लाचारी को बयान कर दिया कि सीरत को बयान करना हमारे बस की बात नहीं, कमा हक वो सीरत को बयान करना ये हमारे बस की बात नहीं। और शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह की सीरत पर भी एक मायानाज और मोतबर किताब है मदारिजुन नबुव्वा। तो चौथे शेर के अंदर हजरत ने फरमाया बादस खुदा बुजुर्ग तू एक किस्सा मुख्तसर, कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को बयान करना ये हम जैसे नकारों का काम नहीं। बुजुर्गों, बादस खुदा अल्लाह तबारक व तआला के बाद सबसे बुजुर्ग जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मुख्तसर किस्सा यही है और अल्लाह ने खुद कुरान के अंदर फरमा दिया वरफ़अना लका ज़िक्रक, कि ऐ पैगंबर हमने आपके जिक्र को बुलंद किया। तो जब इतना बड़ा आलिम, हिंदुस्तान का इतना बड़ा आलिम ये कह रहा है, अपने हकीकत का एतराफ कर रहा है कि नबी की सीरत को बयान करना आसान काम नहीं, तो ये गुनहगार, ये सरापा तकसीर, मेरी क्या मजाक, मेरी क्या मिसाल कि कमा हक नबी की सीरत को बयान करो। लेकिन नबी की सीरत तो अल्लाह बयान कर रहा है। अल्लाह ये कह रहा है अल्लाह का जिक्र तो अल्लाह का जिक्र, अल्लाह नबी का जिक्र तो अल्लाह कर रहा है। लिहाजा नबी जो गए हमारे सीरत बयान करने के मोहताज नहीं, लेकिन हम जो गए हमारे साथ कि हम जो गए प्यारे नबी की सीरत को बयान करें और प्यारे नबी की सीरत को सुने। क्या पता ये सीरत को बयान करना हमारे नजात के लिए काफी। तो सीरत को बयान करने से पहले हमारे दिल के अंदर आका की मोहब्बत हो, सिर्फ रस्म सीरत बयान करना ना हो, दिल हमारा जो प्यारे आका की मोहब्बत से लबरेज हो। ये नहीं
की सीरत बयान किया जाए, बल्कि हम अपने दिल के अंदर प्यारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को बसा ले और ये अहद करे, ये इरादा करे कि जब तक बयान चलता रहेगा, जब तक दुआ नहीं होगी, हमें उठना नहीं। और मैं एक बात को वाज़ेह कर देना चाहता हूं, बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं वो गलत फहमी पर मबनी होती हैं। उलमाए देवबंद के बारे में ये कहा जाता है कि उलमाए देवबंद मीलाद के कायल हैं। तो आज मैं ये बताना चाहता हूं कि मामला क्या है और उसे किस तरह, मामले को किस तरह फेर दिया जाता है। तो मैं अल्लाह के घर के अंदर बड़ी जिम्मेदारी से सबसे पहले हम अपने अकीदे को वाज़ेह करना चाहते हैं। हमारा अकीदा क्या है? अकीदे के बारे में बहुत प्रोपेगेंडा किया गया और तरह तरह से झूठे इल्जाम लगाए गए, लेकिन हमारा अकीदा क्या है? ये अकीदा जो है ये अल मुहन्नद अलल मुफन्नद के अंदर लिखा हुआ है। अल मुहन्नद अलल मुफन्नद वो किताब है कि जब अहमद रजा खान साहब ने उलमाए देवबंद के अकाबिर उलमा के बारे में उनकी इबारतों को काट छाट कर ये इसी तरह जो हमारा अकीदा नहीं था दजल और फराड के जरिए उसको हमारी तरफ मंसूब किया गया। फिर उसके बाद उलमाए हरमैन शरीफैन की खिदमत के अंदर वो फतवा लिया गया और फतवे का ये उसूल होता है जैसा सवाल लिखा होगा वैसा ही जवाब मिलेगा। तो जो कुछ सवाल लिखा था उस सवाल की बुनियाद पर कोई भी मुफ्ती होता तो यही फतवा देता कि जिसका ये अकीदा होगा वो काफिर होगा। ये फतवा किसके बारे में लिया गया? उलमाए देवबंद के बारे में, लेकिन दजल से फराज से जो अकीदे उसके अंदर लिखे गए थे ये उलमाए देवबंद के अकीदे नहीं थे। तो फिर उलमाए हरमैन शरीफैन ने फतवा दे दिया कि जिसका ये अकीदा होगा वो काफिर। लेकिन उलमाए हरमैन शरीफैन ने जब ये उनको ये मालूम हुआ कि जिनके बारे में फतवा दिया गया है वो नबी के सच्चे आशिक हैं, वो नबी के दीवाने हैं, चुनांचे उलमाए हरमैन शरीफैन की तरफ से 26 सवाल आता है। 26 सवाल के अंदर उलमाए देवबंद का अकीदा लिखा होता है। इमाम अहमद रजा खान साहब ने जो अकीदे के मुतालिक सवाल किया था उसके तहकीक के लिए उलमाए हरमैन शरीफैन की तरफ से सवाल आता है। चुनांचे उस वक्त हुज्जतुल इस्लाम मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह जो दारुल उलूम देवबंद के बानी हैं और इसी तरह इमाम रब्बानी मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हो चुका था। ये उलमाए देवबंद के सफ़े अव्वल के जो है बुजुर्ग हैं इनका इंतकाल हो चुका था। चुनांचे उस वक्त जो है मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी नव्वरल्लाहु मरक़दहु जो मशहूर मुहद्दिस हैं अबू दाऊद शरीफ की अरबी जबान के अंदर शरह जो है बजलुल मजहूद आपने लिखी और फज़ाइल अमाल जो मशहूर मारूफ किताब है इसके जो मुसन्निफ है
शेखुल हदीस शेख जकरिया रहमतुल्लाह अलैह। तो मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी नव्वर अल्लाहु मरकदहू आपके उस्ताद और आपके शेख थे। उस वक्त उन्होंने जवाब के अंदर लिखा, तो उसके अंदर यही सवाल था, मीलाद के बारे में सवाल था। आज आप देखें किस तरह गलतफहमी का शिकार करके आपस के अंदर तफरका फैलाया जाता है। वो लोग जो नबी के सच्चे आशिक हैं, उनके बारे में किस तरह गलतफहमी का शिकार किया जाता है। उसके अंदर एक सवाल ये भी था कि क्या आप नबी के तस्करे को जायज नहीं समझते, मीलाद को जायज नहीं समझते? तो उसका जवाब मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी नव्वर अल्लाहु मरकदहू ने क्या जवाब दिया, आप भी सुने। मीलाद सबसे पहले जान ले, मीलाद कहते किसे? मीलाद ये अरबी जबान का लफ्ज है। इसके माने गए मीलाद के माने गए मीलादुन नबी, यानी नबी के पैदाइश के वाकयात को बयान करना। तो उलमाए देवबंद का ये अकीदा है। मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी नव्वर अल्लाहु मरकदहू ने साफ लफ्जों के अंदर लिखा गया, जिसका चाहे अल मुहन्नद अल मुफन्नद के अंदर देख सकता है क्या अकीदा है। हमारा ये अकीदा है कि नफ्से मीलाद आला दर्जे का सवाब, नफ्से मिलाद आला दर्जे का सवाब है, बशर्ते की फर्ज और वाजिब औकात के अलावा के अंदर हो। नफ्से मिलाद मतलब ये गए ये फतवा मुहद्दिस सहारनपुरी मौलाना अहमद अली सहारनपुरी नव्वर अल्लाहु मरकदहू का फतवा है। मौलाना अहमद अली सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह कौन है? बुखारी शरीफ पर जिनका हाशिया है, तिरमिजी शरीफ पर जिनका हाशिया है, उनका ये फतवा है कि नफ्से मिलाद आला दर्जे का सवाब है, यानी नबी के पैदाइश के वाकयात को बयान करना, अहादीसे सहीहा मोतबरा की रोशनी में बयान करना, ये उलमाए देवबंद का अकीदा है, आला दर्जे का सवाब। ये हमारा अकीदा है। लेकिन प्रोपेगेंडा क्या किया गया कि उलमाए देवबंद मिलाद नहीं मनाते, नफ्से मिलाद के हम कायल हैं और इंशाअल्लाह मिलाद का तज़किरा हम भी करेंगे। नबी के पैदाइश के वाक़यात को बयान करूंगा मैं इंशाअल्लाह, और यह अकीदा है कि ये बयान करना आला दर्जे का सवाब है। लेकिन हम किसके मुनकिर, किस चीज को हम कहते हैं कि जायज नहीं, नफ्से मिलाद आला दर्जे का सवाब, लेकिन मुरव्वजा मिलाद अल्फाज का फेर है, समझिएगा। अल्फाज के फेर की वजह से कितनी बड़ी गलतफहमी का शिकार बनाया गया। जो सच्चे नबी के आशिक थे उनके बारे में कहा गया कि वो नबी के गुस्ताख है। इससे बड़ा झूठ इस रूई जमीन पर नहीं बोला गया। मौलाना कासिम नौनतवी रहमतुल्लाह अलैह जो दारुल उलूम देवबंद के बानी गए, इसके नबी का जज्बा देखिए। आप जब मदीना मुनव्वरा पहुंचते हैं तो अपनी जूतियों को उतार आते गए
अपनी जूतियों को उतार कर जब उनके खादिम ने पूछा कि आपने अपनी जूतियों को क्यों उतार दिया, आज जिनके बारे में कहा जाता है गुस्ताख नबी, आप सुनिए, वो नबी का सच्चा आशिक जिसका दिल इसके नबी से लबरेज है, लेकिन गलत फहमी की वजह से उसे गुस्ताख रसूल कहा जाता है। और वो लोग भी, उन लोगों की भी पकड़ होगी कि उनसे जो कहा गया उसको आंख बंद करके मान लिया, उसकी तहकीक नहीं। तो मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह जो दारुल उलूम देवबंद के बानी गए, मदीना मुनव्वरा पहुंचकर अपनी जूतियों को अपने सर पर रख लेते गए। खादिम ने पूछा, हजरत आपने ऐसा क्यों किया? तो मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया कि मैंने अपनी जूतियों को अपने सर पर, अपनी जूतियों को उतार कर अपने सर पर इसलिए रख लिया कि कहीं ऐसा न हो कि जहां पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कदम मुबारक पड़ा हो, वहां पर मेरी जूतियां न पड़ जाए। तो ये था इश्क़ नबी का जज्बा, वो शख्स जिसके बारे में ये तस्वुर दिलाया जाता है और ये कहलाया जाता है, जिसके बारे में गालियां दिलवाई जाती है, हालांकि हकीकत क्या थी? वो आशिक़ नबी था। नबी की मोहब्बत उसके दिल के अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी। ये मोहब्बत ही थी कि अपनी जूतियों को उतार देंगे कि कहीं पर जहां आका मदनी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कदम मुबारक पड़ा हो, वहां पर मेरी जूती न पड़ जाए। तो नफ्से मिलाद को आला दर्जे का सवाब, लेकिन मुरव्वजा मिलाद, मुरव्वजा मिलाद कहते किसे गए, इसको भी समझ लें, अच्छे से समझ लें, ताकि आप जो है गलत फहमी का शिकार ना हो। अगर आप किसी के बहकाने से या अगर कोई प्रोपेगेंडा कर रहा है आशिक नबी के बारे में, जो नबी का सच्चा आशिक है उसके बारे में अगर ये कह रहा है वो गुस्ताख नबी गए, तो आपकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि उस शख्स के बारे में तहकीक करें। तो मुरव्वजा मिलाद क्या गए? मुरव्वजा मिलाद का मतलब ये है कि मौजूदा जमाने के अंदर जो मिलाद होता है, तो मुरव्वजा मिलाद को हम नाजायज कहते हैं। मुरव्वजा मिलाद को हम नाजायज कहते हैं, इसलिए नहीं नाजायज कहते कि नबी का उसमें तस्करा होता है, नहीं, ये गलत फहमी फैलाई गई कि उलमाए देवबंद प्यारे आका के तस्करे को गवारा नहीं सुनते, उसको नाजायज कहते हैं, नहीं, ये प्रोपेगेंडा है। नफ्से मिलाद को हमारे यहाँ आला दर्जे का सवाब है, लेकिन मुरव्वजा मिलाद जो मिलाद होता है वो नाजायज है। और नाजायज क्यों है मैं उसको भी वाज़ेह कर दे रहा हूँ। वो मिलाद नाजायज इसलिए गए क्योंकि वो नाजायज चीजों के मिल जाने की वजह से वो मिलाद नाजायज। अब उसके अंदर नाजायज क्यों है? तीन वजह हैं। नंबर एक, उसके अंदर जो है फजूल खर्ची होती है, लाइटिंग और तरह तरह से क्या है सजाया जाता है, और फजूल खर्ची ये हराम। दूसरे नंबर पर
उसके अंदर इख्तिलाते मर्दो सन, यानी मर्दों और औरतों का मिलना होता है, मर्दों और औरतों का मिलना होता है, शरीयत के अंदर ये नाजायज है। तो इस चीज को मैंने तो किताबों के अंदर पढ़ा था, लेकिन रबीउल अव्वल के अंदर 12 रबीउल अव्वल के अंदर बनारस के अंदर मुझे एक जगह जाने का इत्तेफाक हुआ, तो वहां पर जो मिलाद थे वो इसी किस्म के थे, यानी मर्द और औरतें जो थे वो साथ ही बैठे। ये शरीयत के अंदर नाजायज है। और तीसरे नंबर पर ये अकीदे की बात है। अकीदे की बात किए गए, एक बात को आप अच्छी तरह समझ लें कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों के सरदार हैं, आप पर वही नाजिल होती है, लेकिन नबी का दर्जा जो है वो खुदा के बराबर में। शरीयत के अंदर हर एक का अपना मर्तबा है, लिहाजा जो नबी होगा वो खुदा के मर्तबे को नहीं पहुंच सकता। इसी तरह जो वली होगा वो किसी सहाबी के मर्तबे को नहीं पहुंच सकता। तो मुरव्वजा जो मीलाद होता है उसके अंदर एक खराबी और है, मुहिमे शिर्क अकीदा। एक अकीदा है मुहिमे शिर्क, कहते किसे गए, मुहिमे शिर्क का मतलब ये है कि शिर्क का वहम होना। जो मौजूदा जमाने के अंदर मिलाद होता है, मुरव्वजा मिलाद के अंदर एक उसके अंदर शिर्क का वहम होता है। वो क्या कि जब मिलाद होता है तो मिलाद के अंदर तमाम लोग खड़े हो जाते हैं, और खड़े होने के बाद ये अकीदा रखते हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। हालांकि अल्लाह की सिफत है, अल्लाह हर जगह मौजूद है। अल्लाह के बारे में है कुरान के अंदर कि अल्लाह हर जगह मौजूद है। लिहाजा हुजूर नबी तो हैं लेकिन वो खुदा नहीं। लिहाजा मुरव्वजा मिलाद जो है ये शिर्क का वहम पैदा होता है, क्योंकि अगर जो मर्तबा अल्लाह का है उस मर्तबे तक नबी को पहुंचा देना, इसी का नाम शिर्क है। शिर्क कहते हैं किसे हैं कि खुदा की खुदाई के अंदर किसी को शरीक ठहराना। तो अगर हम खड़े हो रहे तो ये वक्त अकीदा अगर ये गए तो क्या है, ये शिर्क का वहम पैदा होता है। इसलिए उलमाए देवबंद ने ये फरमाया कि मुरव्वजा मिलाद ये नाजायज है। नफ्से मिलाद आला दर्जे का सवाब। तो आप भी देखें बात क्या थी, उलमाए देवबंद ने बात क्या कही थी और उनके बारे में क्या निस्बत की गई। उलमाए देवबंद ने तो ये कहा था मुरव्वजा मिलाद जो नाजायज चीज है, उस नाजायज चीज की वजह से वो चीज क्या हो गई। मसलन इसकी मिसाल जो है समझिए, पानी ये क्या है, जायज है, लेकिन पानी के अंदर अगर एक कतरा पेशाब का मिल जाए, पानी के अंदर एक कतरा पेशाब का मिल जाए, तो आप बताइए पानी पाक रहेगा? नहीं। तो इसी तरह नबी का तस्करा ये आला दर्जे का सवाब है। उलमाए देवबंद का अकीदा यही है, लेकिन उलमाए देवबंद ने ये कहा मुरव्वजा मिलाद ये जायज नहीं। तो क्यों? ये नाजायज चीज के मिलने की वजह से। औरतों मर्दों को मिलना ये शरीयत के अंदर ममनू है, नाजायज और हराम है। तो उलमाए देवबंद ने अगर मुरव्वजा मिलाद को नाजायज कहा गए
तो नाजायज चीज के मिलने की वजह से। लेकिन बात क्या थी और उसको किस तरह से घुमा फिरा दिया गया, और ऐसे लोगों के बारे में जो नबी के सच्चे आशिक थे, नबी के सच्चे दीवाने थे, उनके बारे में ये प्रोपेगंडा, तो ये हमारा अकीदा है। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को बयान करना, चाहे मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह की शक्ल के अंदर हो या मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल के अंदर हो, ये आला दर्जे का सवाब है। मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह का मतलब ये गए कि आपके नबी बनाए जाने के पहले के हालात को बयान करना, यानी 40 साल के पहले वाली जो जिंदगी है उसके वाक़यात को बयान करना, ये भी आला दर्जे का सवाब है। इसी तरह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की शक्ल के अंदर प्यारे आका की सीरत को बयान करना, यानी आपको नबी बनाए जाने के बाद की जिंदगी का तस्करा करना, 40 साल के बाद वाली जो जिंदगी है उसका तस्करा करना, ये भी सवाब से खाली नहीं। हमारा ये अकीदा है, उलमाए देवबंद का ये अकीदा है, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तस्करा मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह की शक्ल के अंदर हो या मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की शक्ल के अंदर हो, आला दर्जे का सवाब है। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी जब बेइज्जत हुई तो हालात क्या थे? लोगों को जीने का सलीका नहीं था, गोया कि इंसान वहशी दरिंदा बन चुका था। कुरान ने नक्शा खींचा है कि अपनी जिंदा बच्चियों को दफन कर देते थे, यानी गोया कि इंसानियत का जनाजा निकल चुका था, रहम नाम की कोई चीज नहीं थी। कुरान के अंदर है, अल्लाह फरमाता है वइदल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत वइदल मऊदतु सुइलत, और जब सवाल किया जाएगा, पूछा जाएगा उन बच्चियों से जिनको जिंदा दफन किया गया, क्या पूछा जाएगा? कि किस जुर्म के पादाश के अंदर आपको कत्ल किया गया। मतलब यही है, अल्लाह ताला ये कह रहा है कि इन बच्चियों को बिना किसी जुर्म के दफन किया गया। और दफन करने का तरीका क्या था? तफसीर बगवी के अंदर अल्लामा बगवी रहमतुल्लाह अलैह ने 2 तरीकों को लिखा है। आप जरा तसव्वुर करें कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले हालात क्या थे? इंसानियत का जनाजा निकल चुका था। तफसीर नस्वी के अंदर है कि बच्चियों को दफन करने का 2 तरीका राइज था। एक तरीका तो ये था कि बच्ची की पैदाइश से पहले माँ एक गड़ा खोद लेती थी। जरा आप देखें, उन हालात के अंदर आप चले कि आज दुनिया के अंदर माँ की ममता की मिसाल दी जाती है। यह कहा जाता है कि औलाद से सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाली माँ है,
लेकिन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले, आपके बेसत से पहले हालात क्या थे? माँ जो है वो दरिंदा बनी हुई थी कि पैदाइश से पहले एक गड़ा खोदती थी, और जब विलादत का वक्त करीब होता था तो माँ जो है उस गड्ढे के करीब आ जाती थी। अगर बच्चे की पैदाइश होती थी तो उस बच्चे को लेकर चली जाती थी, लेकिन अगर खुदा न खास्ता बच्चे की पैदाइश नहीं हुई बल्कि बच्ची की पैदाइश होती तो माँ जिसकी ममता की मिसाल दी जाती है, माँ जिसके ममता की मिसाल दी जाती है, आज दुनिया के अंदर ये कहा जाता है कि माँ जो है सबसे ज्यादा अपने बच्चे से मोहब्बत करती है। लेकिन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमद से पहले, आपके बेसत से पहले हालात क्या थे कि अगर बच्चे की पैदाइश होती थी तो माँ जो है उस मासूम बच्चे को उसे गड्ढे के अंदर डाल देती थी, उसको रहम नहीं आता था। हालांकि माँ की ममता की मिसाल दी जाती है, ये कहा जाता है माँ से ज्यादा कोई मोहब्बत करने वाला नहीं, और हकीकत भी यही है। हकीकत भी यही है, हमारी माएँ बहनें बैठी हुई हैं, हकीकत भी यही है कि माँ के जैसे औलाद से मोहब्बत करने वाला कोई नहीं। लेकिन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले माँ जो है अपने जिंदा बच्चे को, वो भी पैदा होने वाले बच्चे को डाल देती थी, उसको रहम नहीं आता था और उसके ऊपर मिट्टी डाल देती थी। ये हालात थे। एक तरीका तो ये राइज था, और दूसरा तरीका ये था कि 6 साल तक बच्ची को अपने घर पर रखा जाता था, उसकी परवरिश की जाती थी। जब बच्ची 6 साल के उम्र को पहुंचती थी, उसका बाप पहले से गड्ढा खोद देता था। जंगल के अंदर जाकर बाप पहले से गड्ढा खोद देता था और फिर अपनी बच्ची से कहता था, ऐ बच्ची चलो मैं तुमको घुमाने ले चलूं। चुनांचे बाप अपनी 6 साला मासूम बच्ची को ले जाता था और जंगल के अंदर जहां उसने गड्ढा खोदा गए वहां पर ले जाता गए और कहता गए, और गड्ढा जो है वो गहरा खोदता था। अपनी बच्ची से कहता था कि ऐ बच्ची देखो गड्ढे के अंदर क्या है, ऐ बच्ची देखो गड्ढे के अंदर क्या है। जैसे कि बच्ची उस गड्ढे के अंदर देखती थी तो बाप जो गए वो जालिम बाप अपने 6 साल मासूम बच्चे पर रहम नहीं खाता था, बल्कि उस गड्ढे के अंदर उस मासूम बच्चे को ढकेल देता था। जरा तसव्वुर करें, 6 साल के बच्चे को आप जो गए जिंदा बच्चा हो, जिंदा बच्ची हो, उसको कब्र के अंदर ढकेल गए। वो बच्ची किस कदर रोई, किस कदर चिल्लाए, लेकिन बाप इस कदर जालिम बन गया था, रहम नाम की कोई चीज नहीं थी कि बाप जो गए बच्ची पर रहम नहीं करता था, बल्कि उसके ऊपर
मिट्टी डाल देता था। तो यह हालात थे, हालात ये थे कि बच्चियों को जीने का कोई सलीका नहीं था, उनको जीने का कोई अधिकार नहीं था। आज के जमाने के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बुलंद करते गए, लेकिन हकीकत के अंदर अगर महिलाओं को कोई सम्मान दिलाया, खातिन को कोई इज्जत दिलाया, तो वो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है कि जिन बच्चियों को जीने का अधिकार नहीं था, जिनको जीने का लायक नहीं समझा जाता था, जिंदा दफन कर दिया जाता था, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके अधिकार की बात की। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आप जो तालीम लेकर आए, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि बच्ची जिसने 2 बच्चियों की परवरिश की और उसने बच्ची और बच्चे की परवरिश के अंदर कोई फर्क नहीं किया, ऐसा शख्स जन्नत के अंदर जाएगा। इसी तरह अगर महिला, खातिन, औरत अगर बीवी की शक्ल के अंदर हो, हालात तो क्या थे कि इन महिलाओं को जीने का कोई अधिकार नहीं था, उनको जिंदा नहीं रखा जाता था, लेकिन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महिलाओं के अधिकार की बातें की। अगर औरत बीवी की शक्ल के अंदर हो तो आका मदनी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है कि बीवी के मुंह के अंदर अगर कोई नेवाला भी डाल रहा है, कोई लुकमा भी डाल रहा है, तो ये भी सवाब का काम है। इसी तरह जिन बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमद के बाद उनको वरासत के अंदर हिस्सा मिला। ये इस्लाम की खूबसूरती है। इस्लाम के अंदर बच्चियों का भी हक होता है। ये और बात है कि जिस तरह हम मुसलमान, बड़े अफसोस की बात है कि आज इस्लाम की तालीम कुछ है और हम मुसलमानों का अमल कुछ और है। आज हम इस्लाम की सही तस्वीर को नहीं पेश कर रहे। तो वरासत के अंदर बच्चियों का हक है और अल्लाह ने कुरान के अंदर पूरे वजाहत के साथ, पूरे तफसील के साथ बच्चियों के हक को, औरतों के हक को, कि अगर बच्ची हो, बेटी हो, बहन हो तो उसका कितना हक हो, अगर बीवी हो उसके साथ बच्चे हो तो उसका क्या हक होगा। अल्लाह ने पूरे तौर पर खोल खोल कर बयान किया। तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को इज्जत दिलाया। तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले ये हालात थे। तो आपके अनवार बरकत का ज़ुहूर आपकी पैदाइश से पहले भी हो चुका था। अल्लामा इब्नुल जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह मशहूर आलिम दीन है, बहुत बड़े मुहद्दिस, मुफस्सिर, मुअर्रिख, बेशुमार इनकी किताबें हैं, हजारों तसनीफात हैं, बहुत बड़े आलिम दीन हैं। इन्होंने सीरत की एक किताब लिखी है, अल वफा बि अहवालिल मुस्तफा, अल वफा बि अहवालिल मुस्तफा। इसी तरह शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने मदारिजुन नबुव्वा के अंदर लिखा गया। इसी तरह मौलाना इदरीस कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह ने सीरत की मायानाज़ और मोतबर किताब है
सीरत मुस्तफा, उसके अंदर ये लिखा गया, बस थोड़ी देर बस। सीरत मुस्तफा के अंदर लिखा गया, आपकी अम्मा जान हजरत आमिना फरमाती हैं कि जब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पेट के अंदर थे तो मुझे कोई शकल महसूस नहीं हुआ, कोई बोझ महसूस नहीं हुआ, न किसी किस्म की मतली आई, क्योंकि आमतौर से जब औरतें हमल से होती हैं तो उनको तकलीफ होती है, दुश्वारी होती है। तो हज़रत आमिना फरमाती हैं कि मुझे किसी किस्म की तकलीफ नहीं हुई। आगे फरमाती हैं कि एक रात जब मैं सोने और जागने के करीब थी कि क्या देखती हूँ कि एक शख्स आता है, अल्लाह की तरफ से एक फरिश्ता हाजिर होता है और ये कहता है कि ऐ आमिना, आप हामला हो गई हैं। तो हजरत आमिना जो आपकी वालिदा मोहतरमा फरमाती हैं कि गोया कि मैंने कहा मुझे तो इल्म नहीं, यानी कोई ज़ाहिरी अलामत नहीं थी, इसलिए तो हजरत आमिना को जब उस फरिश्ते ने अल्लाह की तरफ से जो फरिश्ता आया हुआ था उसने कहा ऐ आमिना, आगे उसने कहा कि ऐ आमिना, आप इस उम्मत के सरदार के साथ हामिला हुई। चुनांचे अम्मा जान हजरत आमिना फरमाती हैं कि फिर वो फरिश्ता मेरे करीब नहीं आया। फिर जब विलादत का वक्त करीब हुआ फिर वो फरिश्ता आता गया और कहता है ऐ आमिना, वो फरिश्ता आकर कहता है ऐ आमिना तू कह, ऐ आमिना तू कह, उईदुहु बिलवाहिदी मिन शर्रि कुल्ली हासिद, उईदुहु बिलवाहिदी मिन शर्रि कुल्ली हासिद, यानी तू कह कि मैं इस बच्चे को अल्लाह रब्बुल इज्जती वल जलाल की पनाह के अंदर देती हूँ हर असद करने वाले के शर से। फिर हज़रत आमिना फरमाती है कि जब आपकी पैदाइश का वक्त हुआ, जब आपकी विलादत बासादत होती गए, जब आप पैदा होते गए, मशहूर कौल यही है कि 12 रबीउल अव्वल के अंदर सुबह 7 के अंदर आपकी विलादत का वाक़या पेश आया। हजरत आमिना आपकी अम्मा जान क्या फरमाती गए कि जब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत होती गए तो आपके बतने मुबारक से एक नूर निकला, एक नूर जाहिर हुआ और उस नूर ने पूरे कमरे को रोशन कर दिया। अम्मा जान हज़रत आमिना फरमाती हैं कि उस नूर की बदौलत जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतने मुबारक से जो नूर जाहिर हुआ, हज़रत आमिना फरमाती हैं कि शाम के महलात मुझे नजर आए। तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये शान आपके अनवारों बरकत का ज़ुहूर आपके बचपन ही से जाहिर हो गया। चुनांचे आपकी विलादत होती है और इसी तरह मुहद्दिसीन ने इस बात को भी लिखा हुआ है कि आप जो है गंदगियों से पाक साफ सुथरे पैदा किए गए।
आपकी पैदाइश के बाद 3 दिन तक आपकी वालिदा मोहतरमा हजरत आमिना ने आपको दूध पिलाया। उसके बाद अबू लहब की बांदी सोएबा ने दूध पिलाया और उसके बाद हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने दूध पिलाया। अब मैं वक्त ज्यादा हो रहा है, अगर पूरी रात भी प्यारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को बयान किया जाए तो आपका तस्करा खत्म नहीं होगा। मैं अपनी बात को एक शेर पढ़ूंगा और उसके बाद एक पैगाम, उसके बाद अपनी बात को खत्म कर दूंगा। ये शेर जो है हजरत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला जो शायर इस्लाम है उनका शेर है। नबी के हुस्न को, आपके हुस्न जमाल को बयान करते हुए हजरत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया, व अहसनु मिनका लम तरा कत्तु ऐनी, व अहसनु मिनका लम तरा कत्तु ऐनी, व अजमलु मिनका लम तलिद निसाउ। कि ऐ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व अहसन मिनका कि आपसे ज्यादा हसीन, आपसे ज्यादा खूबसूरत मेरी आंखों ने किसी को नहीं देखा गया। आपके हुस्न जमाल का तस्करा कौन कर रहा है? हजरत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला। आगे उन्होंने फरमाया, व अजमलु मिनका लम तलिद निसाउ कि और आपसे ज्यादा खूबसूरत हसीनो जमील किसी मां ने नहीं जना। यानी आका की तरह खूबसूरत कोई होता भी कैसे? आपके हुस्न का मुकाबला कोई इंसान कर भी कैसे सकता था? लम तलिद निसाउ कि किसी मां ने आपकी तरह आपके जैसा हसीन और जमील बच्चा नहीं जना। फिर आगे उन्होंने फरमाया, खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन, खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशाउ। हजरत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं, खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन, गोया कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम ऐब से पाक साफ पैदा किए गए। आपके अंदर अल्लाह ने किसी किस्म के ऐब को नहीं पैदा किया, किसी किस्म की बुराई आपके अंदर नहीं थी। यही वजह है कि दुश्मन भी आपकी तारीफ करते थे, दुश्मन भी आपको सादिक कहते थे, आपको अमीन कहते थे। फिर आगे हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया, कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशाउ। गोया कि अल्लाह ने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसी तरह पैदा किया जिस तरह आपने चाहा। तो नबी के हुस्न जमाल को बयान करना हम जैसों की बस की बात नहीं। ये आखिरी पैगाम नहीं है कि हमारे नबी की सीरत तो बहुत बुलंद गए, लेकिन ए मुसलमानों याद रखो, आज नबी की सीरत से, नबी की तालीमात से गैर मुस्लिम भाई इस्लाम को जो पहचान रहे हैं वो हमारे अमाल से, हमारे करतूत से इस्लाम को पहचाना जा रहा है। इस्लामी तालीमात के अंदर कोई शक नहीं, इस्लामी तालीमात यकीनन पाकीज़ा गए, लेकिन ऐ मुसलमानों
नबी के तरीके पर कितना हम चल रहे। आज जरूरत इसी बात की है कि हम अपने आप को नबी के तरीके पर चलने की कोशिश करें। हमारे नबी तो सादिक व अमीन थे, लेकिन हम और आप अपनी जिंदगियों को जायजा लें। बात बात हम झूठ बोलते हैं। लिहाजा हकीकत तो यही है, नबी का सच्चा आशिक भी वही है जो नबी की तालीमात को आम करे, अपने अमाल और किरदार करे। अच्छी बात का जानना, लच्छेदार तकरीर कर देना, ये कमाल की बात नहीं, बल्कि हमें नबी की तालीमात को आम करना है। नबी के अखलाक के जरिए अपनी जिंदगियों के अंदर नबी के तरीके को लाना। आज अगर हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम आया है तो मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, इस्लाम मजहब तो आप जो है मक्का के अंदर पैदा हुए, आज इस्लाम जो है हिंदुस्तान के अंदर 30 करोड़ मुसलमान हैं, 30 करोड़ मुसलमान हैं। तो अगर इस्लाम यहाँ पर फैला गए तो वो हजरात सहाबा किराम के किरदार की वजह से, सहाबा किराम यहाँ पर आए और तिजारत की गरज से आए और उन्होंने तिजारत किया। तिजारत के अंदर ईमानदारी से तिजारत किया। जब लोगों ने देखा कि अरब के कुछ ताजिर आए हुए हैं और वो ईमानदारी तिजारत के अंदर ईमानदारी से तिजारत कर रहे हैं, तो हिंदुस्तान के लोग भी इस्लाम को कबूल करने लगे। तो आज जो है हम और आप अपने अंदर जायजा लें। नबी के सच्चे मोहब्बत की अलामत यही है कि नबी की तालीमात को आम करें, नबी के बताए हुए रास्ते पर आम करें, उस रास्ते पर चलने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए, क्योंकि बात का कहना तो ये आसान है, नबी का तस्करा करना आसान है, लेकिन मुश्किल जो बात है वो अमल करना है। तो अगर ये जलसा हुआ है तो इसके अंदर अगर हम अमल कर रहे हैं तभी जलसे से फायदा। मैं इन्हीं चंद बातों पर अपनी बात को खत्म करता हूँ। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।